हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ड्राइविंग टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये टोयोटा फॉर्च्यूनर एटीट्यूड ब्लैक 4x2 2024 मॉडल और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के लिए ही होगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, चलो फिर मैं अंदर बैठता हूँ और अच्छे से फिर मैं बताऊँगा क्या क्या इसके टिप्स एंड ट्रिक्स है। सबसे पहले जब भी आप गाड़ी में बैठते हो आप अच्छे से अपना सीट एडजस्ट कर लो। देखो फॉर्च्यूनर में यहाँ पे सीट एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। इसको अगर आप आगे करते हो तो सीट ऐसे आगे जाएगी, पीछे करोगे तो सीट ऐसे बैक जाएगी, ठीक है। और ऐसे करने से फिर ये जो बैक पोर्शन है ये आगे आता है, ठीक है। और बैक करने से फिर ये बैक जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें मेमोरी फंक्शंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से एडजस्ट कर लो, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है। पीछे करने से एंटायर सीट बैक जाएगा और आगे करने से एंटायर सीट आगे जाएगा। ऑल राइट, फिर सीट को बंद कर दो। जब भी गाड़ी में बैठते हो सबसे पहले मेक श्योर कर लो कि तुम्हारे साइड मिरर्स करेक्टली पोजीशनड है। मैं जैसे अभी पैर में ब्रेक को प्रेस करूँगा और फिर इंजन को स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो देखो इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखूँगा कि मेरे साइड मिरर्स अच्छे से हैं एडजस्टेड या नहीं। देखो ये मेरा राइट साइड मिरर है एंड मेरे को बिल्कुल क्लियरली अच्छे से बॉडी दिख रहा है, विच इज़ ग्रेट। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में मेक श्योर करो कि बॉडी बहुत अच्छे से दिख रहा है। वंस यू हैव मेड श्योर, फिर यहाँ पे देखो कि तुम्हारे ये मिरर्स अच्छे से एडजस्टेड हैं या नहीं। तुम्हें बिल्कुल बैक अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। तीनों मिरर्स को अच्छे से एडजस्ट कर लिया, सीट को अच्छे से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं सीट को थोड़ा पीछे भी कर देता हूँ। ऑल राइट, अब तुम्हें हैंड ब्रेक नीचे करना है, ठीक है। अब जैसे ही हैंड ब्रेक नीचे किया है, सिंस दिस इज़ एन ऑटोमेटिक कार तो मेरा पैर ऑलरेडी ब्रेक के ऊपर है। अब जैसे हैंड ब्रेक मैंने हटाया, मैं इसे पार्किंग से कर दूंगा ड्राइव पर, ठीक है। अब जैसे ही ड्राइव पे गाड़ी हो गया, ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, इसे मैं हटा देता हूँ। अच्छे से समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक बॉडी है गाड़ी का, आगे का बोनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ तक एंड हो रहा है। तो अच्छे से आइडिया ले लो कि ठीक है जो कार है वो वहाँ तक है तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग ही काटना पड़ेगा। वो ऐसे सीखते सीखते आदत हो जाएगी। तो अभी मैं चलो गाड़ी को जैसे आगे बढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं पीछे से अपने ब्रेक को यहाँ से रिलीज़ करूँगा। तो जैसे मैं रिलीज़ करूँगा देखो गाड़ी खुद ही आगे बढ़ती है, ठीक है। अब बहुत डाउट्स ऐसे होते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए अगर स्लो में आप चला रहे हो तो आपको एक्सेलरेटर प्रेस करना है या नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि मेरा पैर बिल्कुल ब्रेक पे नहीं है एंड ना ही कोई एक्सेलरेटर पे है, राइट। एंड गाड़ी खुद ही चल रही है, विच मीन्स कि अगर आपको फर्स्ट गियर में और इजीली चलाना है, ऑटोमेटिक कार हो या एक तो मैनुअल में भी ये होता है, पर मैनुअल में किसी और ही दिन बता दूंगा। अगर आपको ईजिली चलाना है सीखने के समय तो उसमें आपको एक्सेलरेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक खाली ग्राउंड ले लो एंड अच्छे से आप अपने स्टीयरिंग के कैसे काटते हैं, कहाँ से काटते हैं, क्या करते हैं, ये सब आप अच्छे से सीख लो, ठीक है। ये करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पूरा अंदाज़ लेना पड़ता है कि आपको स्टीयरिंग कितना काटना पड़ेगा जो कट जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ से लेफ्ट करना है, मैंने करा लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं काटूंगा तो कट जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे दोनों पैर आप देख सकते हो बीच में एंड मैं मस्ट स्टीयरिंग का अंदाज़ा ले रहा हूँ कि मेरे को ऐसे करना है, मेरे को राइट काटना है, ऐसे काटना है। क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राइव मोड में किया हुआ है तो ये गाड़ी खुद ही चलेगी, ठीक है। तो सबसे लेसन अगर मैं 1 बोलूँगा ना, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको यही करना है कि आपको बिल्कुल ऐसे इसको स्टार्ट करके ड्राइव पे रख देना है और डेड पैडल पे अपना पैर रख दो लेफ्ट वाला और खुद ही गाड़ी को चलाओ, ठीक है। क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस स्टीयरिंग का अंदाज़ा लेना है कि कितना लेफ्ट से काटना पड़ेगा, कितना राइट से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 3 या 4 दिन ये करो क्योंकि स्टीयरिंग काटना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं जहाँ तक बॉडी खत्म हो रहा है, जहाँ तक बोनेट है मेरा गाड़ी का, वहीं तक मैं काट सकता हूँ, उससे ज़्यादा अगर काटूंगा तो सट जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप मैक्सिमम यहाँ तक काट सकते हो, राइट, वहाँ तक नहीं, क्योंकि यहाँ तक बोनेट है तो यहाँ तक आप काट सकते हो। क्योंकि आपको आगे तो कैमराज है नहीं तो आपको यहीं से अंदाज़ा लेना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक काटना है। उसके बाद अगर आप अच्छे से ट्रेंड हो गए हो स्टीयरिंग के एंड आपको सारा अंदाज़ा हो गया कि कहाँ से काटते हैं, कहाँ से राइड करते हैं, सब कुछ आप समझ गए, फिर इसके बाद आप ट्राई करना एक्सेलरेटर पे प्रेस करना, विच इज़ लेवल 2 अगर मैं बोलूँगा तो, ठीक है। पहले तो मैं बोलूँगा कि आप रिवर्स में भी ट्राई करो, रिवर्स भी कर सकते हो। अभी मैं इसे बीच में लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको रिवर्स करके भी दिखाऊंगा। क्योंकि एक्सेलरेटर पे प्रेस करने से पहले आप फॉरवर्ड जाना और बैक जाना दोनों ही अच्छे से सीख लीजिए, फिर रिवर्स करना, फिर आगे जाना, तो वो फिर अलग लेवल हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट, जब भी आप मेक श्योर करते हैं कि आप नया कुछ सीख रहे हैं, हमेशा ट्राई करिए कि स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रखिए। जैसे मेरा यहाँ पे दिख जाता है डिजिटल में कि स्टीयरिंग सीधा है या नहीं, तो मैंने इसे सीधा कर दिया। अब अगर रिवर्स करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस आपको ड्राइव से लेकर रिवर्स पे कर देना है एंड दैट इज़ इट। अब फिर अगर आप ब्रेक पैडल से यहाँ से अगर आप ब्रेक पैर हटाओगे तो गाड़ी जाएगी बैक। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख लोगे कि पीछे में स्पेस है या नहीं, ठीक है, आगे में कोई कुत्ता है या नहीं, और मस्त रिवर्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये रिवर्स का है, ये फॉरवर्ड का है। देखो ऑटोमेटिक कार्स में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तुम्हें बस स्कूटी टाइप रिवर्स और फॉरवर्ड सीखना है एंड गाड़ी का पूरा डायनेमिक सीखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये स्कूटी टाइप नहीं है, क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो चलाना नहीं है, इंपॉर्टेंट है तुम्हें कहाँ से कहाँ तक काटना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बहुत छोटी सी जगह होगी एंड तुम्हें यहीं से निकालना है, ठीक है। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से तो तुम देख नहीं रहे हो एंड यहाँ कोई बैठा हुआ रहेगा नहीं हमेशा बताने के लिए, तो साइड मिरर्स का यूज़ करो, ठीक है। एंड अच्छे से देखो कि मैं यहाँ से यहाँ तक काट सकता हूँ, कितना स्पेस है, क्या है। ऐसे कंजेस्टेड हो जाता है कभी कभी, बहुत पतली रोड्स होती हैं, मैंने भी चलाई हुई है, दिमाग ख़राब भी होता है कि बड़ी कार लो लेकिन कंजेस्टेड हो गया तो और स्क्रैच ना हो जाए, ये सब रहता है।
वंस यू मेड श्योर कि डायनेमिक्स अच्छे से समझ गए गाड़ी का, कहाँ से गाड़ी कहाँ से एंड हो रहा है, देखो कितना मस्त स्कॉर्पियो चल रहा है। तो अगर डायनेमिक्स सीख गए हो देन ब्रिलियंट, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, फिर तुम्हें यहाँ से ब्रेक से पैर हटाना है, एक्सीलेटर पे पैर प्रेस करना है, एक्सीलेटर पे प्रेस करोगे, फिर कभी ब्रेक प्रेस करोगे, फिर एक्सीलेटर प्रेस करोगे, ब्रेक प्रेस करोगे, बस यही करना रहता है और कुछ करना तो है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सीलेटर अगर प्रेस कर रहे हो तो वंस मेक श्योर कर लो कि अच्छे से समझ गए हो, सीख गए हो गाड़ी चलाना, फिर एक्सीलरेटर प्रेस करना। पहले बिना उसी के चलाओ ऑटोमेटिक कार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना एक्सीलरेटर के गाड़ी अब बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, देखो जैसे अभी चल रही है, अच्छा खासा चलता है, कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे पैर हटा दो, बीच में रख दो एंड मस्त ऐसे सीखो एंड वातावरण को एन्जॉय करो, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी इसे मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे बीच रोड पर ही साइड में लगा देता हूँ, या फिर चलो एक सीधा राइड पर चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चला। अभी मैं एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो ये जो वार्निंग साइन है ना, ये वार्निंग साइन है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो सीट बेल्ट लगा देना। मैं तो गाड़ी को यहीं पे रोकने वाला हूँ, तो मैं तो नहीं लगा रहा, आप लोग लगा के ये चलाया करो। देखो तो आपको पता चल रहा होगा कैसा मस्त चल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप चलाते हो ना गाड़ी तो आपको अच्छे से दिखेगा कि बोनेट कहाँ से कहाँ तक है गाड़ी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा ये अलार्म दे रहा है तो मेरे को रोकना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने गाड़ी को रोका, अब मैं लगाऊँगा सीट बेल्ट एंड ये रुक गया, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर में काफ़ी सारे ऐसे सेंसर्स एंड अलार्म्स लगे हुए हैं कि आप अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो सीट बेल्ट लगाओ पहले, ठीक है। तो ये हो गया एक कंप्लीट राइड। अब जैसे मेरे को यहाँ से बिल्कुल राइट काटना है तो मैं ऐसे यहाँ से घुमा दूंगा, बिल्कुल ऐसे काट के गाड़ी घूम जाएगी, ठीक है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, धीरे धीरे सीखना पड़ता है, भले ही फॉर्च्यूनर हो या जो भी हो। अगर ऑटोमेटिक है या मैनुअल है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर ऑटोमेटिक है तो ऑब्वियसली थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि क्या है ना कि गाड़ी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैं इसके डायनेमिक्स सीखने पड़ते हैं एंटायरली, तुम्हें कहाँ से कहाँ तक बोनेट है, ठीक है। अब जैसे ब्लैक कार लेते हो तो ब्लैक कार में काफ़ी शाइन करता है, जैसे वो वाइट कार है उसमें शाइन नहीं करेगा बोनेट, तो अच्छे से दिखेगा। ब्लैक कार में थोड़ा ज़्यादा शाइन करेगा, जैसे यहाँ पे शाइन कर रहा है, रात में नहीं दिखेगा, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में मैंने यहीं तक मैं रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आगे कैसे सीखते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँगा ड्राइविंग का, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है फॉर्च्यूनर ही चलाते हुए, तो मेरे को बहुत कुछ समझ में आया है, तो मैंने इस वीडियो में डाल दिया, ठीक है। ऑल राइट, चलो फिर बाय।